साही पोरजी, राजगरत, इक्बाल शेख, सागर पोरजे असतील, अमित पोरजे असतील, आमचे अण्णा पोरजे असतील, ओमकार पोरजे असतील, नरेशदादा पोरजे असतील आणि नक्कीच सर्वांची या ठिकाणी अविश्रांत मेहनत आपण या ठिकाणी पाहतोय. सगळ्यांचं खऱ्या तर मी कौतुक करेन. सह्याद्रीच्या छाताडातून नाथ भवानी गरजे, रक्तात माझ्या कालजात माझ्या वाहे छत्रपती शिवाजी राजे. रायगड स्वराज्याची राजधानी रायगडामध्ये तलोजा मजकूर गाव तुमच्या सेवेत समालोचन करतोय. साईराज माझं गाव जातोय पुन्हा एकदा क्रिकेटच्या अथांग महासागरावरती. पुन्हा एकदा सुपर 8ची ही पहिलीच लढत या मैदानावरती. स्वर्गीय किसन दशरथ पोरजी यांच्या स्मरणार्थ जय गणेश्वर क्रिकेट संघ दानसर आयोजित साक्षी स्टार सर्व्हिस प्रायव्हेट लिमिटेड इनामपुरी चषक 2025. तैसर गावातील एक नामांकित क्रिकेट समालोचक आमचे मित्र सौरव पाटील यांच्या वतीने साक्षी स्टार ट्रॉफी क्रिकेट स्पर्धेला शुभेच्छा आलेल्या आहेत. आपलं आम्ही मनपूर्वक इथे स्वागत करत आहोत. टॉस जिंकून भीमसेन गायकर सर या ठिकाणी धाडसी निर्णय, परंतु आपण त्यांची जी गोलंदाजी पाहिली ना, अगदी 44 धावा त्या ठिकाणी डिपेंड केल्या आणि उत्कृष्ट खेळाडू असणारे नक्कीच ओम नर्मदेश्वर क्रिकेट संघाला मात्र आपण गोलंदाजीच्या भारावरती नक्कीच परास्त केलं. कारण काहीतरी एक रणनीती त्यांनी मनामध्ये सोच केली आणि या ठिकाणी सलामीची जोडी मैदानामध्ये दाखल होत असताना उपस्थित मान्यवर अगदी स्क्रीनच्या समवेत दिसत आहेत. त्यांचं देखील मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आपण व्यक्त करूया. शिवम आणि विपुल पाटील ही सलामीची जोडी मैदानामध्ये दाखल होते. साहिल गायकर, रफ्तार के सौदागर, व्यावसायिक क्रिकेट देखील चांगल्या पद्धतीने घेतलात. आपल्या एकाटपाडा या गावाचं नाव संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये चर्चेत आणणारा हा खेळाडू साहिल. दोन्ही टीमसाठी शुभेच्छा. पहिलाच बॉल आपल्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न होता. शॉट पॉईंट लेगला डायरेक्ट हिट करायला हवी, परंतु इथे नशिबाची साथ मिळते. फलंदाजाला एक धाव अंकित केली जाईल. तर स्ट्राईक एंडवरती मात्र आमंत्रित केलं जाईल विपुल पाटीलला. षटक क्रमांक पहिला प्रगतीपथावर असताना रफ्तार के सौदागर P1 मध्ये गोलंदाजी पहा जबरदस्त करत असताना साहिल गायकर अंतर्वर्तुळाच्या बाहेर दोन क्षेत्ररक्षक या ठिकाणी आपण पाहतोय. वायडिश लॉंग ऑनमध्ये आणि लॉंग ऑफमध्ये व्ही शेपमध्ये सातत्याने ते गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न करतात. दोन्ही सामन्याचे हिरो या ठिकाणी मैदानावरती जो झिजणार तोच चमकणार. गोलंदाज सज्ज साहिल. षटकातील दुसरा चेंडू विपुलसाठी. यावेळेस बॅटच्या रडारमध्ये नागिया चेंडू चालला आहे ऑन साइड रिजनमध्ये. क्षेत्ररक्षक आलेत. वाह क्या बात आहे. जिशांत जबरदस्त क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी करण्यासाठी ते गणले जातात. चांगलं क्षेत्ररक्षण. फक्त या चेंडूवरती मिळेल फक्त सिंगलच्या बरोबरीनं संघ जाऊन टिपतोय. एकूण धावसंख्या धावफल करते आमचे उत्कृष्ट गुणलेखक. आज स्पर्धेचा तिसरा दिवस राहुल पोरजी सुरेख गुणलेखक. फुल्लर लाईनचा चेंडू होता. जबरदस्त यष्टीरक्षण करण्याच्या प्रयत्नामध्ये मंगेश गायकर 3 चेंडूचा खेळ इथे समाप्त होते. गोलंदाजी खूप भारदस्त करण्याचा प्रयत्न इथे चालू असताना साहिलचा. GCC 11 एकाटपारा टीम इथे गोलंदाजी करत असताना समोरच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न. ऑन साईडला फिल्डर आहे ज्या ठिकाणी गोलंदाजी करायची व्ही शेप मध्ये तो गोलंदाजी करतो. पहा जबरदस्त गोलंदाजी. लाजवाब क्या बात आहे. 4 चेंडू 3 धावा. दोन्ही टीमचा आपण या ठिकाणी वृत्तकरण जर पाहिलं गायकर सर गोलंदाजी खूप प्रभावशाली आहे. खेळण्यासाठी सज्ज पुन्हा एकदा विपुल. ऑन साइडला समोर खेळतात. इथे गॅप भरपूर आहे मोठा. धावसंख्येचा नाही तोटा. मिळतील 4-4-4. संघर्षाचा संघर्षमय 4 रन. प्रेक्षकांची झाली गर्दी चौकार षटकार बघायला या सतीदाराची क्रिकेट स्पर्धा माझ्या गावाला. थँक्यू. चौकाराच्या बरोबरीने संघ जाऊन टिपतो. एकूण धावसंख्या धाव फलकावरती एकूण 7च्या घरात. हो वेगवान वेगाची स्वारी. साहिल गायकर गोलंदाजी करतोय. लय भारी. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त. संघाची धावसंख्या धाव फलकावरती आपण पाहिली गेली तर एकूण 7 धावा धाव फलकावरती.
षटक क्रमांक दुसरा प्रगतीपथावर असणारा मंगेश या ठिकाणी गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज असतील. आता क्षेत्ररक्षण विखुरले 4 षटकांची मॅच आहे. सुपर 8ची लढत उशीर आणणाऱ्या प्रेक्षकांना सांगू इच्छितो चालू असणारा सामना टॉस जिंकून जय गणेश विष्णू स्पोर्ट्स नावाली टीमने ते फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आणि GGC 11 एकटपरा टीमला इथं क्षेत्ररक्षण करण्यासाठी इन्व्हाइट केलं. चार षटकांची मॅच सुपर 8ची ही लढत आपण या ठिकाणी पाहतोय. जिंकणारा संघ नक्कीच एक तरी ट्रॉफी या चमचमणाऱ्या ट्रॉफ्या जबरदस्त ट्रॉफी आपण या ठिकाणी पाहतोय. यावेळी ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न होता. बॅटच्या प्रॉपर स्लॉटमध्ये नव्हता. पहिला चेंडू जातोय तो मात्र डॉट. प्रत्येक गोलंदाज निर्धाव चेंडूने आपली गोलंदाजीचा नक्कीच ओळख करून देत असताना क्रिकेट क्षेत्रावर तर सातत्याने मंगेश यांच्या सानिध्यात हे संपूर्ण खेळाडू घडत आहेत. मंगेश यांच्या षटकातील पुढील चेंडू समोर शिवम. स्विच हिटचा आसरा मात्र या ठिकाणी पाहिला चेंडू आणि बॅटचा संपर्क व्यवस्थित नव्हता. लेग बायचा इशारा तो सरांचा आणि तत्पूर्वी एकच धाव इथे अंकित केली जाईल. एका धावच्या बरोबरीने संघ जाऊन टेपतो. एकूण धावसंख्या धावा फलकावरती पाहिली गेली तर 8 धावा आहेत. षटक क्रमांक दुसरा इथे प्रगतीपथावर असताना चेंडू फेकून झालात. मंगेश यांच्या षटकातील एकूण चेंडू फेकून होतात ते मात्र 2. विपुल पाटील आणि शिवमला मात्र या ठिकाणी पूर्णपणे शांत ठेवण्याचा प्रयत्न मंगेश कायकर या ठिकाणी करतायत. क्षेत्ररक्षण विखुरले डिप एक्स्ट्रा कव्हर वाईडिश लॉंग ऑन लॉंग ऑफमध्ये स्क्वेअर लेगमध्ये शॉर्ट फाईन लेग गलीमध्ये शॉर्ट टर्मॅन तैनात इथे केलाय. शॉर्ट पॉईंटला देखील क्षेत्ररक्षक आहेत. मंगेश या ठिकाणी गोलंदाजी करतायत. स्ट्राईक एंडला विपुल. शांत आहेत विपुल परंतु विपुलमध्ये क्षमता भरपूर चांगली आहे. भरपूर टॉस होत आहे. पुन्हा एकदा चेंडू डॉट. क्या बात आहे. छा गया गुरु मैदानमध्ये अनुभवाची शिदोरी या ठिकाणी दाखवत असताना मंगेश 40+ मध्ये दिलीप दादा आमचे सातत्याने नावाली स्पर्धेमध्ये नक्कीच 40+ मध्ये नक्कीच अद्याप देखील ते खेळत आहेत. त्यांचे ते सुपुत्र आहेत विपुल. यावेळी बॅटच्या प्रॉपर रडारमध्ये नाही. मिस टायमिंग. क्षेत्ररक्षक आहेत. चुकीला माफी नाही. कैचेस विन द मैचेस. पकड़ो कैच और जीतो मैच. भाई छोड़ोगे क्या तो कैसे जीतोगे अब मैच. एकच धाव. काय अगदी सोपा लॉलीपॉप झेल होता. फक्त पकडायचा होता. दडपणाखाली कदाचित हा क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी पण पाहिलं तर दबाव होता. मी म्हणेन महेश होते कदाचित मयूर होते त्या ठिकाणी. मिसफिल्ड होते. 9 धावा धाफलकावरती विपुलला जीवनदान या ठिकाणी मिळतोय. आता यावेळी पटका तर चांगला आहे परंतु आता चांगलं क्षेत्ररक्षण त्याच्या माध्यमातून पाहिला. एकच धाव अंकित केली जाईल. एका धावच्या बरोबरीनं एकूण धावसंख्या 10 वरती. शेवटचा चेंडू असेल. मंगेश यांच्या षटकात सुरेख गोलंदाजी केली आहे. पहिल्या षटकामध्ये आपण पाहिला तर साहिलनं 7 धावा खर्च केल्या आणि मंगेश यांनी देखील आपण पाहिलं तर चांगली गोलंदाजी अद्याप तरी आपण पाहिली. शेवटचा चेंडू आहे. एकूण धावसंख्या त्या फलकावरती 10. ओ फसवा चेंडू. लुक ॲट द व्हेरिएशन. बॅट्समन रिअल बी कन्फ्यूज. कोणताही प्रश्नाचं उत्तर नव्हता परंतु इथे मात्र चांगलं एसटी रक्षकाने रनआउटच्या स्वरूपात फलंदाजाला मात्र विपुलला परतावं लागेल. षटका क्रमांक इथे आपण पाहतो तो शिवम कदाचित बाद झालाय. इथे सन्माननीय एकनाथ वालिलकर ज्यांच्या माध्यमातून साक्षी ट्रॉफीसाठी आम्हाला मंडप डेकोरेशन उपलब्ध झालेलं आहे. एकनाथ दादा वालिलकर तुमचं आम्ही जय गणेश्वर क्रिकेट संघ धानसर यांच्या वतीने मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो आणि या साक्षी ट्रॉफीसाठी नितीन केनी धरणा यांच्या वतीने शुभेच्छा आलेल्या आहेत. त्यांचं मनपूर्वक आभार. हो टू साईराजे. 2 षटकांचा वाजवी खेळ या ठिकाणी संपल्यानंतर संघाची धावसंख्या धावफलकावरती पाहिली तर 10 आहेत. षटक क्रमांक तिसरा इथे प्रगतीपथावर असताना सौरभ आमचे बंधुतुल्य मित्र आहेत. जबरदस्त समालोचक आहेत. दहिसर गावातील आमचे सौरभ मॅचचा आनंद घेतात. आपलं मनपूर्वक स्वागत आहे. चला षटक क्रमांक आपण या ठिकाणी पाहिला तर तिसरा प्रगतीवर स्नेहांकित गोलंदाज या ठिकाणी सज्ज. हो यावेळी वेगाची स्वारी गोलंदाजी नक्कीच जबरदस्त. स्नेहांकित शुभ संकेत देतो टीमला.
स्नेहांकित या ठिकाणी गोलंदाजी करता. प्रत्येक गोलंदाजांना आपण या ठिकाणी विचार केला तर प्रत्येक गोलंदाजांनी मात्र पहिल्या चेंडूची सुरुवात अगदी सुरेख पद्धतीने केली आहे. प्रथमेश नक्कीच संजय दादा भात्रे यांचे ते भांजे आहेत. मॅन ऑफ द मॅच हिरो नंतर त्यानंतर त्यांना मिळालेले बक्षीस या ठिकाणी पंचांच्या दिशेने बोलतात. अगदी शाहरुख खानच्या अदामध्ये मनोज पवार सरांचा इशारा, तो बॉल हा खराब आहे, वाईट चिकून करत असताना फलकावरती एकूण धावसंख्या 11. उत्कृष्ट गुणलेखक सातत्याने या स्पर्धेमध्ये तिसऱ्या दिवसामध्ये एक उल्लेखनीय कामगिरी केली जाते आमचे राहुल पोरजी. क्या बात आहे. प्रथमेश आहे स्ट्राईक एंड. धावसंख्या फलकावरती पाहायला गेली तर 1/11. एक फलंदाज जरी बाद झाला रनआउटच्या स्वरूपात. स्ट्राईक एंडवरती प्रथमेश, गोलंदाज स्नेहांकित. यावेळी चांगला फटका एक्झिक्यूट केला परंतु त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक आहेत त्यांच्या वाक्याच्या बाहेर. 1 बाउन्स आउट ऑफ द पार. मिळतील 4 रन. आपल्या सातत्याने दिसला आणि त्याच्या बॅट्स वरती देखील स्टिकर MRFचा त्या कारणासह आपण लगेच त्याला ग्राह्य धरतो की कदाचित हा खेळाडू प्रथमेश सालुंके हा विराट कोहलीचा फॅन आहे. धावसंख्या धावफलकावरती पाहिली गेली 15. गोलंदाज सज्ज स्नेहांकित. यावेळी चांगला फटका एक्झिक्यूट केला. घरंगलत चांगला चेंडू टीम विकेटच्या रिझनमध्ये क्षेत्ररक्षक आहेत तोपर्यंत खूप चांगलं कलेक्शन या ठिकाणी पाहिलं. 2 धावा इथे कंप्लीट. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. आणि या 2 धावेच्या बरोबरीनं संघ जाऊन टेपतो. एकूण धावसंख्या धावफलकावरती 17 धावा आहेत. स्नेहांकित षटक क्रमांक 3चा मानकरी ठरलाय. चेंडू फेकून झालेत. या षटकाचा विचार केला तर 3 चेंडू. समोर फलंदाज आपण प्रथमेशला पाहतोय. एक चौकाराच्या सहाय्याने तो खेळतोय. पुन्हा एकदा ऑन साईडला भिरकवण्याचा प्रयत्न. क्षेत्ररक्षक दूरवरून आले. चेंडू खालती. यावेळी चांगली ऑन द स्टंप थ्रो होणं गरजेचं आहे परंतु गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. क्या बात आहे. जबरदस्त रनिंग या ठिकाणी आपण दोन्ही फलंदाजामध्ये पाहिली. विपुल पाटील आणि प्रथमेश या दोन्ही फलंदाजामध्ये बॅक टू बॅक तिसरा सामना खेळतायत. किती फिटनेस चांगला आहे दोन्ही खेळाडूंचा. विपुल पाटील आणि प्रथमेश सालुंकेची जोडी एक चांगली पार्टनरशिप बनवण्याचा ते प्रयत्न करतात परंतु समोर संघ तितकाच ताकदवान आहे. लाईन पाहावी लागेल. यस भरपूर मोठा वाईट आहे या ठिकाणी पंचांच्या दिशेने वळतायत दर्शवतात काही चेंडू खराब आहे. वाईट शिकून या ठिकाणी करत असताना 20 धावा फलकावरती. शेवटचे 2 चेंडू प्रगतीपथावर असतील या षटकातील. षटक क्रमांक 3. 4 षटकांची मॅच आपण या ठिकाणी पाहतोय. 2 फलंदाज या ठिकाणी वार्ता करत असताना आपण स्क्रीनच्या समोर पाहतोय. 20 धावा फलकावरती. 4 षटकामध्ये तुम्हाला 40+ धावा या ठिकाणी तुम्हाला बनवाव्याच लागतील कारण समोर फलंदाज साहिल सारखा दिग्गज खेळाडू, मंगेश सारखा दिग्गज खेळाडू या संघामध्ये आपण खेळताना पाहतोय. चांगला फटका अगदी समोरून खेळताना. लॉंगॉनमध्ये क्षेत्ररक्षक आहेत. खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण. दुहेरी धाव जोखीम होती. हाय रिक्स हाय बेनिफिट्स. इथे मात्र बेनिफिट मिळालाय. नक्कीच 2 धावा मिळतील. सागरनी कलेक्टिंग खूप छान केली आहे. मिळतील या चेंडूवरती फक्त आणि फक्त 2 धावेच्या बरोबरीने संघ पुढे सरसावतो. एकूण धावसंख्या धावफलकावरती डबल दुरी 22 धावा धावफलकावरती. षटकातील शेवटचा चेंडू. गोलंदाज स्नेहांकित. समोर फलंदाज प्रथमेश सालुंके. 5 चेंडू त्यांनी फेस केल्या. 10 धावांचं योगदान आपल्या टीमसाठी. शेवटचा बॉल स्नेहांकित. इथे हलक्या हाताने कॅट केलाय. जबरदस्त डोकं शांत ठेवून इथे नक्कीच गॅप शोधण्यामध्ये यशस्वीरित्या चेंडू सीमा पार. 4 रन.
यावेळीस फटका तर हवेच्या लाटांवरती तरंगत असताना क्षेत्ररक्षक आहेत. यावेळेस देखील चुकीला माफी नाही. दुसरा झेल इथे सोडला. घर फिरले की घराची वासे कशा पद्धतीने फिरत असतात. टीव्ही अंपायर रनआउट साठी रेफर केलाय. या कैलास दादा क्लोज आहे, परंतु पाहूया आमच्या फॉर्च्यून इव्हेंटची टीम संपूर्ण टीम या ठिकाणी सज्ज आहे. रनआउट येथे चेक केला जाईल. भरपूर थकवा जाणवतोय दोन्ही खेळाडूंच्या चेहऱ्यावरती. प्रथमेश बॅक टू बॅक तिसरा सामना ते खेळतायत. चेक केला जाईल. डिसिजन इज पेंडिंग. जिशांत या ठिकाणी गोलंदाजी केली जाते. जिशांतच्या माध्यमातून जे गणेश विष्णू स्पोर्ट्स नावाली टीम इथे फलंदाजी करत असताना टॉस त्यांनी जिंकला आणि इथे फलंदाजी करण्याचा निर्णय धाडसी निर्णय मी समजून त्यांच्या माध्यमातून घेण्यात आला. योग्य तो निर्णय तुमच्यापर्यंत येईल. सुपर 8 मध्ये काल देखील हिमांशू एंटरप्राइजेस गावदेव 11 वलवली टीम पुढे सरकली. त्यानंतर GCC 11 12-13 नागाव संघ पुढे सरसावताना आपण पाहिलं. फलंदाज बाद आहे. मनोज सर नक्की ज्यावेळेस तुमच्या दिशेने त्यावेळेस रनआउट येते त्यावेळेस तुम्ही कॅमेऱ्याच्या बाजूला होत चला, कारण अतिशय क्रिटिकल मुवमेंट होती यावेळेस. परंतु आमचे फॉर्च्यून इव्हेंटचे कॅमेरामॅन भरपूर हुशार आहेत. परफेक्ट पकडला. फॉर्च्यून इव्हेंट्सला मी विनंती करीन, ज्या खेळाडू असतील किंवा आमचे प्रेक्षक वर्ग असतील त्यांचे लग्न झालेले नाही आहेत त्यांच्यावर फोकस जरा कमी करा, कारण मैदानाच्या बाहेर भरपूर काही गोष्टी घडत असतात. आणि प्रेक्षकांना देखील मी विनंती करेन की कॅमेऱ्याच्या समोर बसू नका. गोलंदाज तयार. हो वेग होता. चांगला चेंडू अगदी ब्लॉक हॉलमध्ये फेकलाय. पुन्हा एकदा रनआउटचा खतरा. डायरेक्ट हिट. हो पंचांनी अपील उचलून धरलाय आणि फलंदाज बाद. प्रेक्षकांची झाली या गर्दी. धांदरे गावाला आमच्या सतीश दादाची क्रिकेट स्पर्धा मामाच्या गावाला. चला सामना आपण त्वरित चालू करा. मंचकावरती आपण व्यासपीठावरती इन्व्हाइट करूया आदरणीय सन्माननीय प्रभाकर दादा नक्कीच आकाश गोंधले आहेत. व्यासपीठावरती आपण यावं. त्यानंतर आमचे गौरव वावेकर यांनी देखील व्यासपीठावरती यावं. त्यानंतर नागेश चव्हाण असतील. डोनाल्डजी पोरजी उत्कृष्ट खेळाडू. त्यानंतर विजय पोरजी आपण देखील मंचकावरती या. आपलं देखील मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. मॅच लगेच चालू करा. आपण सामन्याला सुरुवात करायची आहे. चला स्पीडली. फटका चांगला आहे. जबरदस्त तडाखा. विजलो जरी आज मी हा माझा अंत नाही. पेटेन उद्याने कारण सामर्थ्य नाशवंत नाही. छाटले जरी पंख माझे तरी नव्याने उडणार मी. रोखेन कोण मजला अशी कोणती भिंत या जगात नाही. हेच सांगण्याचा प्रयत्न फलंदाजी करत असताना फलंदाज प्रथमेश सालुंके ते सांगण्याचा प्रयत्न करतात. षटकार. षटकार आलाय. या मुवमेंटला धावसंख्या धावफलकावरती 36. जबरदस्त नेत्रदीपक कामगिरी प्रथमेशच्या माध्यमातून. पुन्हा एकदा बॅटच्या स्लॉट मध्ये जाणार का चेंडू प्लॉट मध्ये. हो गेलाय. चेंडूला पाठवलाय ढगात. वन्स अगेन बॅक टू बॅक 2 चेंडूवरती 2 षटकार.
पाहतोय षटकार हॅट्रिक होणार का पुन्हा एकदा 3000 रुपयाचा पारितोषिक दिला जाणार का परंतु चांगला फटका आहे मिस टायमिंग आहे क्षेत्ररक्षक आहेत परंतु आता चुकी होणार नाही आहे क्षेत्ररक्षक होते त्या ठिकाणी मयूर होते मयूरने टिपला झेल आणि संपला इथे प्रथमेश सालुंकेचा खेळ विमानाने चांगली सन्मानजनक धावसंख्या आहे कारण एक 40 धावा जर झाल्या असत्या परंतु इथे 42 कारण या ठिकाणी आपण नावाली टीमची गोलंदाजी पाहिली तर जबरदस्त गोलंदाजी आहे पुन्हा एकदा कॉम बॉक्समध्ये करूया बदलाव आजचा आवाज सुपरस्टार रॉकस्टार कॉमेंटेटर आमचे बंधुतुल्य मित्र प्रवीण गायकर सर तत्पूर्वी बोलूया सत्कार समारंभाकडे महागुरु करा तुमची कॉमेंट्री सुरू धन्यवाद पाटील इंटरनॅशनल एअरपोर्टची नोंद होणार नकाशावरती दीपा पाटील इंटरनॅशनल एअरपोर्टची नोंद होणार नकाशावरती दीपांचं नाव लागेल विमानतळाला देवी नवसाचा गणपती 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 बघता बघता पूर्ण होईल नवी मुंबई विमानतळ नवदीपांचं झळकाव हीच जनतेची तळमळ इनामपुरीचा सतीश मात्रे सांगे दीपांची महती इनामपुरीचा सतीश दादा सांगे दीपांची महती दीपांचं नाव लागेल विमानतळाला देवी नवसाचा गणपती 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 अप्रतिम संगीत आपण पाहिलं आखरी हृदय सम्राट लोकनेते माजी खासदार दिबा पाटील साहेबांचं हे संगीत आपण ऐकलं जेव्हा कृष्णा एअरपोर्टवरून विमान उडतो तेव्हा आपल्या कानावरती आवाज ऐकू येईल वेलकम टू दिबा पाटील इंटरनॅशनल एअरपोर्ट नवी मुंबई विचार करा बाहेर देशातील विदेशी देशातील मोठे मोठे मंत्री त्याच्या कानावरती आवाज येईल तो आपला किती भाग्याचा दिवस असेल आपल्या आगरी समाजासाठी आणि हे संगीत दिबा पाटील साहेबांचं आपण ऐकलं प्रत्येकाच्या मनानं घेतला एकच ठाव आणि नवी मुंबईच्या विमानतळाला फक्त आणि फक्त दिबा पाटील साहेबांचंच नाव आणि स्क्रीनवरती तुम्हाला बरोबर फॉर्च्यून इव्हेंटच्या माध्यमातून हे दृश्य देखील दाखवले जात आहेत तो चलेंगे मैदान की तरफ लगातार 2 मुकाबले जीतकर दोनों भी टीमें इस मुकाम तक पहुंची है यानी कि नाबालिग टीम की चर्चा करेंगे इस मैच में टॉस जीता था शायद उन्होंने और बल्लेबाजी करने का फैसला इसका मतलब ये है साफ कि उनके गेंदबाजों के ऊपर कप्तान का विश्वास है वो रनों को बचा सकते हैं पहले मैच में भी रन बचाए दूसरे मैच में भी रन बचाए लेकिन ये मैच में क्या अंतिम मुकाबला है ये कोई गली और मोहल्ले का छोटा मुकाबला नहीं है ये मैच है ये ट्रॉफी तक ले जाने का जो अपने मामा ने ट्रॉफी रखी है वो भांजे के गांव में जाने वाली ट्रॉफी है क्या ये ट्रॉफी नाबालिग के लिए जाएगी या फिर इन्हीं के बगल का गांव है आंसर के अगर सामने इक्कटपाड़ा गांव में ये ट्रॉफी जाएगी इक्कटपाड़ा बनाम नाबालिग के बीच 2 टीमों के बीच में ताकतवर मुकाबला मंगेश गायकर और साहिल गायकर ताकतवर बल्लेबाज है साहिल सुबह से हम जिक्र कर रहे थे कि अब ये साहिल इक्कटपाड़ा का नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र का आउट ऑफ महाराष्ट्र का भी हो चुका है व्यावसायिक क्रिकेट रायगढ़ में हो ठाणे में हो या महाराष्ट्र के बाहर हो हमेशा दमदार परफॉर्मेंस खिलाड़ी ने दिखा है लेकिन देखेंगे यहाँ पर नागौर टीम अपना जलवा कैसे भी कर पाएगी नीलेश पोरजी नाबालिग टीम नीलेश पोरजी ओमकार पोरजी धनराज गोंदली सन्नी घरत सलमान शेख दर्शन वावेकर तुषार राहिंज अनिकेत पोरजी केतन गोंदली तेजस गोंदली रुपेश गोंदली उमेश माली विकास पोरजी सिद्धू पोरजी पारस पोरजी राहुल पोरजी साई पोरजी राज घरत इकबाल शेख सागर पोरजी अमित पोरजी अन्ना पोरजी ओमकार नरेश पोरजी गणेश पोरजी जबरदस्त यहाँ पर हमारे राहुल पोरजी होंगे वाकडी गाव के जमाई राजा जावई बापू म्हणजे अवघड जागेचं दुखणं असतं ओमकार पोरजी आपलंही सहर्ष स्वागत आमचे किशोरदादा असतील कैलासभाई विलासदादा सर्वांनी दमदार मेहनत सर्वांचं सहर्ष स्वागत चलते मैदान के अंदर आरंभ किया है तो अंत तक भी लेकर जाओ
देखेंगे यहाँ पर कैसे ले जाएंगे इस मैच की तरफ। बॉलिंग मार पर बॉलर आएंगे कुणाल पाटिल और सामने बल्लेबाज साहिल गायकर। ओ पहली गेंद बाल बाल बचे, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा। अगर ये गेंद विकेटों पर टकराती ना तो साहिल के लिए मुश्किलें बन सकती थी। चलिए डॉट बॉल की समाप्ति, कोई रन नहीं है। पिछले मैच में 44 रन बचाए थे, इस मैच में 43 रन 43 रन बचाने हैं। क्या बचा पाएंगे या बना पाएगी एकटपाड़ा टीम? शॉट अच्छा, इनफील्ड के ऊपर से क्लियर करने का प्रयास, फील्डर बॉल के नीचे जरूर थे लेकिन अंतिम क्षणों में थोड़ा सा बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाए। गेंद सीमा रेखा पार 4 रन। मैच मात्र दोनों भी टीमें दूर है। संघर्ष के अंधेरे में अपने हौसले को कभी कमजोर ना होने देना मेरे भाई, क्योंकि वक्त का ग्रहण सूरज और चांद को भी लगता है। थोड़ी समय में अंधेरा होगा, लेकिन अंधेरा होने से पहले ये साक्षी स्टार ट्रॉफी को अपने घर पर कौन सी टीम लेकर जाएगी वो तो मेगा फाइनल के दिन ही पता चलेगा। लेकिन एक ट्रॉफी ये अपने नाम पर करनी है, तो दोनों भी टीमों के लिए महत्वपूर्ण मैच। हल्की सी अपील की गई थी विकेट कीपर की ओर से, पीछे के खिलाड़ी भी स्ट्रांग अपील में थे, लेकिन बॉलर का रिस्पांस उसके लिए होना बहुत जरूरी होता है। वो कभी कभी होता है वाइड को बचाने के लिए ऐसे होता है, क्योंकि बड़ी विकेट निकालने के लिए भी ये स्ट्रांग अपील हो जाती है। बढ़िया बढ़िया संतुलन नजर आ रहा है अभी तक इन सभी खिलाड़ियों का, लेकिन देखेंगे आखिर के क्षणों में पकड़ा किसका भारी होगा। और इस बार लगा है बल्ले का हिस्सा, बड़ा विकेट, साहिल गायकर बैक टू द पवेलियन। उन्हें पता था साहिल गायकर को कि जी हाँ ये मेरा बल्ले का हिस्सा लगा है, मैं लौटूंगा वापस। नहीं तो कई खिलाड़ी एज लगने के बावजूद भी अंपायर से बहस करते रहते हैं कि लगता है कि अंपायर की गलती है, लेकिन क्या सही निर्णय, और इस निर्णय को सम्मान रखते हुए खिलाड़ी भी लौटे मैदान से बाहर। विकेट नंबर पहला, साहिल गायकर लौटे हैं मैदान से बाहर। आप यहां पर देखेंगे न्यू बैटर कौन से आएंगे, मयूर बोहिर। फील्डिंग जबरदस्त है, शांत का समय है, शाम का समय। एक्शन रिप्ले देख सकते हैं, हाई आर्म एक्शन इस बॉलर की, बड़ा शॉट खेलने की तैयारी में थे, लेकिन ये लीजिए जी हाँ बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा, काफी करीबी मामला नजर आया और अंपायर का ये सही फैसला, बल्लेबाज होंगे आउट बिना खाता खोले। माफ कीजिए, चौका जरूर आ चुका है, लेकिन आप यहां पर इन रनों से संतुष्ट नहीं होंगे। प्रति ओवर कैलाश भाई यहां पर 11 बनाने हैं, यही टारगेट मन में रखना पड़ेगा एकटपाड़ा टीम को, लेकिन पर ओवर 11 के अंदर रन देने हैं, ये मन में रखना होगा नावाली टीम को। नए बैट्समैन मयूर, और ये भी अच्छी गेंद है। शाम के समय में रन बटोरना ये मुश्किल होता है। देखिए हवा भी नहीं है, पूरे के पूरे जो पेड़ है एक पत्ता भी नहीं हिल पा रहा है। जिस तरीके से शाम के समय में चींटियां की पंछी अपने पापा का इंतजार करते हैं कि कुछ दाना लेकर आएंगे घरटे में, और ये शाम का समय। गैप ढूंढने का प्रयास किया है, शॉट एक्स्ट्रा कवर, बढ़िया फील्डिंग, नॉन स्ट्राइकिंग पर थ्रो करना चाहिए था, लेकिन सोच सही थी प्रथमेश की, क्योंकि मंगेश का विकेट होने चाहिए था। बाल बाल बचे, किस्मत ने साथ दिया। बेहतरीन ओवर यहां पर पहला देखने को मिला। बॉलिंग पसंद आई हो तो पावर प्ले में जोरदार तालियां, केवल 5 रन। प्रेक्षकांची झाली या गर्दी, सावकार षटकार बघायला, या सतीश दादाची क्रिकेट स्पर्धा मामाच्या गावाला, आमच्या सतीश दादाची क्रिकेट स्पर्धा धानसरे गावाला, आमच्या सतीश दादाची क्रिकेट स्पर्धा मामाच्या। बिल्कुल यहां पर आप देख सकते हैं कि ये कैलाश भाई बता रहे हैं कि ये शाम का समय है, वैसे अब ठंड भी गिरने वाली है, तो ये बड़े शॉट लगाने के बजाय आप गैप ढूंढे। साहिल गायकर वैसे स्ट्रांग बल्लेबाज है, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी की
मंगेश को वो अगर बड़े हिट के लिए आमंत्रित करते, उनका विकेट महफूज रखते, डबल सिंगल से मनोबल बढ़ा सकते थे, लेकिन होता है कभी कभी माइंड चेंज होता है, सेट नहीं हो पाता। आप यहाँ पर देख सकते क्या मनस्थिति में है। ये देखिए हमारा एरोप्लेन यहाँ पर हवाई सफर करते हुए, लेकिन इस बार हवाई सफर कौन करेगा। इरादे मजबूत हो तो कागज की नौका भी तूफान पार कर देती है। क्या बढ़िया दृश्य है। स्वर्गीय लोकनेते दीपा पाटिल साहब इंटरनेशनल एयरपोर्ट नवी मुंबई, ऐसे ही आपको पूरी तरीके से ये प्लेन उड़ते हुए नजर आएंगे। बढ़िया बॉलिंग, दूर वाले छोर से बॉलिंग में परिवर्तन। शिवम गोंदली, हाथ खोलने पड़ेंगे बल्लेबाज को। फुल टॉस बॉल ऑन साइड में, कैच इट की मांग। प्रणव की बढ़िया फील्डिंग, कप्तान है, 100% दिया अपने फील्डिंग में। कैच तो था नहीं, एफर्ट लाजवाब था इनका। ये हुआ कि उनका पैर अंतिम क्षणों पर बॉल के ऊपर गिरा, नहीं तो कभी कभी होता है, ये तो लक फैक्टर ही कहूंगा, अगर थोड़ा सा स्लिप होता ना तो पाँव में नोच आने में देर नहीं लगती। और ये 10 के समय में ठीक होना लगभग 1 महीना जाता है, 1-1.5 महीना। कैलाश भाई, इस चोट से तो आप बहुत सारे गुजरे होंगे, आपके पास बहुत ही अनुभवी क्रिकेट का। ये लीजिए पाँव गेंद के ऊपर गिरा, अगर थोड़ा सा भी स्लिप होता तो मुश्किलें पड़ जाती। ओ मंगेश के लिए स्लो बर्बन गेंद, गति में थोड़ा सा परिवर्तन, डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई। देखिए जिस प्रकार हम कहते हैं कि मुश्किलें जब आपके सामने आती है तो मुश्किलों से भाग जाना ये नहीं चाहिए, आप मुश्किलों के साथ 2 हाथ कर लीजिए। 16 गेंदें, 37 रनों की अभी भी आवश्यकता है। मुकाबला धीरे धीरे दूर जाता हुआ, 1-2 बड़े शॉट वापसी कर सकते हैं। अब ट्रैकर की बॉल बल्ले का किनारा लगा है, बढ़िया फील्डिंग वहां पर गली के रीजन में नजर आती हुई। मात्र केवल 1 रन से संतुष्ट नहीं होगा। तो यही हम कह रहे हैं कि पिछले 2 मैचेस में टॉस हारी थी तो बल्लेबाजी इनके पक्ष में आई थी, अब टॉस जीती है तो बल्लेबाजी उन्होंने चुनना पसंद किया। ऐसी कम टीमें हैं क्रिकेट विश्व में जो टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी पसंद कर सकते हैं। एक है बामन डोंगरी, टॉस जीते बल्लेबाजी करना पसंद करती है। आरसीसी पेट, बापदेव पाली, या ऐसी कुछ टीमें हैं जो टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी चुनती है। और चढ़ में गेंद, खड़े खड़े खेलने का प्रयास, मौका नहीं है लेकिन ऑप्शन से बाहर है शायद। व्हाइट बॉल का इशारा, व्हाइट के साथ एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी। 1 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा है 8। 15 गेंदों में चाहिए 35, यानी कि 35 रनों की जरूरत। नसीब का धागा किसके हाथ में जाएगा। यदि सपने सच नहीं हो रहे तो रास्ते बदलो, सिद्धांत नहीं। यहां पर रास्ते बदलने पड़ेंगे एक अटपाड़ा टीम को। इस बार शॉट अच्छा है, क्लासिक स्ट्रोक, बड़े शॉट की तलाश थी और आखिरकार ये बाउंड्री, यही खेलना है मैदान के अंदर, क्योंकि शाम के समय में छक्के आना मुश्किल है। तो गैप ढूंढकर चौका ढूंढे और ये चौका। गलतियां की थी, क्या वही गलतियां दोबारा करना चाहेंगे। सिंगल ही मिलेगा। एक और शानदार ओवर हमें देखने को मिला। 2 ओवर के समाप्ति के बाद रन मात्र बने हैं 13, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 43 का टारगेट। आप 12 गेंदे और चाहिए 30 रनों की जरूरत। समर्थ कृपा बंगला माड़ी, फिराया गाड़ी फॉर्च्यूनर ऑडी। समर्थ कृपा बंगला माड़ी, फिराया गाडी फॉर्च्यूनर ऑडी। वागणं तयाच हाय फाय आहे, वागणं तयाच हाय फाय, असा दिलाचा दिलदार हाय इनामपुरीचा सतीश भाई। असा दिलाचा दिलदार हाय इनामपुरीचा सतीश भाई।
थँक्यू डीजे संकेत गोंदले आमचे कमिटी मेंबर्स, ते देखील दमदार योगदान त्यांचंही. सध्या भात कापणीमध्ये व्यस्त असतील, कारण शेती म्हणजेच आपला हा खऱ्या अर्थानं जीवनाचा महत्त्वाचा भाग. चलिए बिल्कुल जाएंगे मैच की तरफ. आखिरी 12 गेंदें और जीतने के लिए चाहिए 30 रनों की जरूरत. देखिए जिंदगी में कभी मौका मिले तो मेरे ख्याल से तोता मत बना, क्योंकि हमेशा बाज बनो, क्योंकि तोता बोलता बहुत है, ऊंचा उड़ नहीं सकता. बाज बिना बोले आसमान को चीर सकता है. क्या ये मैदान के अंदर आप मंगेश को जितना हो सके स्ट्राइक लेनी पड़ेगी, लेकिन बॉलिंग मार पर पिछले मैच का हीरो प्रथमेश सालुंके, जिस प्रथमेश ने लास्ट ओवर में स्ट्राइक लेने से मना कर दिया था. अरे आप स्ट्राइक नहीं लेते तो 2 छक्के नहीं आते, ये टारगेट बड़ा नहीं होता, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है. तो चलिए अब पलटवार होगा एकटपाड़ा की ओर से. नटरा स्टाइल में घूमकर खेलने का प्रयास, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं है. डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई, कोई रन नहीं है. 11 गेंदें और 30 रनों की बिल्कुल आवश्यकता है. प्रति ओवर 15 चाहिए. धीरे धीरे ये मैच दूर जाता हुआ, मंगेश हो सके स्ट्राइक अपने पास रख सके, लेकिन मयूर भी अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन पाले में गेंद नहीं आ रही. और इस बार बैक टू द बॉलर. एक और डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई. यह समय नहीं है कि आप ये डॉट गेंदें खेल सके. आप 10 गेंदों में चाहिए 30 रनों की जरूरत. कभी बाजी इधर तो कभी बाजी उधर नजर आ रही है. फुल टॉस बॉल, डीप स्क्वायर लेग में फील्डर तैनात है, वहां पर एक से ज्यादा कुछ नहीं है. मंगेश अब स्ट्राइक इन पर आएंगे. एक शाम के सत्र में हवा रुकी हुई है. इस संध्या के सत्र में अगर कोई भी बल्लेबाज छक्का दागता है, वो पावरफुल हिटिंग हो सकती है उनकी टीम के लिए. कैलाश पोर्ची ने जिस तरीके से कहा था कि शाम के सत्र में बल्लेबाजी करना थोड़ा सा मुश्किल है, कुछ ठीक उसी तरह से नजर आ रहा है. लेकिन मंगेश के पास ताकत है. 9 गेंदे 29 रनों की जरूरत. 3 गेंदों में एक हाथ बड़ा शॉट चाहिए. गावदेवी 11 एक काट कर टीम के लिए, लेकिन प्रथमेश सालुंके शरीर से दूर रखा. जरूर गहराई तक पहुंचना चाहते थे वहां पर गेंद के, लेकिन कोई मौका नहीं. डॉट बॉल की एक और समाप्ति. क्या टर्निंग पॉइंट ओवर यहां पर नजर आता हुआ ये गेंदबाज प्रथमेश सालुंके का. ये समय मैं कहूंगा थोड़ा सा गलत साबित हो रहा है. प्रशांत जैसे बल्लेबाज, मयूर मंगेश जैसे बल्लेबाज हैं, लेकिन वो भी बड़े शॉट में तब्दील नहीं कर पा रहे. एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेला हुआ स्ट्रोक, फील्डर उठाएंगे दूसरे की कोशिश. जी हां, थ्रो आना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन क्या ये मुश्किलों की घड़ी समाप्त हो जाएगी या नहीं. रनआउट के लिए मांग की गई है तीसरे अंपायर की. ये बहुत बड़ा विकेट. मंगेश गायकर सुरक्षित रहेगा या नहीं देखेंगे. रुकिए थोड़ा सा, खिलाड़ी रुकिए, निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे. जीशान जैसे बल्लेबाज अभी भी उनके खेमे में सुरक्षित हैं, लेकिन मेरे ख्याल से चलिए फील्डिंग लगाइए तब तक टीम नावाली. तीसरे अंपायर की प्रतीक्षा करेंगे, आउट है या नहीं. काफी करीबी मामला नजर आता हुआ. इसके लिए कंट्रोल रूम में, ये टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में थोड़ा सा समय लेते हुए. देखिए फिर भी मैं कहूंगा मंगेश के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट जरूर है. अगर वो रहते हैं तो मैच को अंजाम दे सकते हैं, अगर जाएंगे फिर थोड़ी सी तकलीफ ही होगी. कैलाश भाई पोरजी अपनी आंख लगाते हुए दोनों, जब तीसरी आंख खुलेगी तो निर्णय आएगा आपके पास. बहुत ही दोनों भी टीमों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय है. जिस तरीके से नावाली टीम के फील्डरों ने अपनी फील्डिंग सजावट पूरी तरीके से जम कर रखी है, जो भी निर्णय आए वो किस टीम के हित में जाएगा, नावाली या फिर एकटपाड़ा. चलिए करीबी मामला जरूर है, बार बार देखा जा रहा है, क्योंकि कोई भी गलत डिसीजन अगर आता है तो फिर अंपायर को कोसते हैं, कमिटी को दोष आता है. रुकिए भाई थोड़ा सा, जिशान थोड़ा सा रुकिए, निर्णय की प्रतीक्षा कीजिए. सही निर्णय अगर आता है तो फिर आपको, अगर बैट्समैन आउट होता है तो आपको आना है, नहीं होता है तो फिर आपको रिटर्न जाना है. यस अंपायर. जी हाँ, एक तो है, कोई तो आउट. चलिए, लेकिन मयूर है या फिर मंगेश.
बिल्कुल, महागुरु क्रिकेट में बहुत सारे ऐसे नियम हैं अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत, क्योंकि साकिब अल हसन ने भी मेरे ख्याल से आउट करार दिया था श्रीलंका टीम के एंजेलो मैथ्यूज को। जो कुछ सेकंड होते हैं उस सेकंड्स में आना भी आपको लिए जरूरी होता है। लेकिन चलिए, शाम का समय है, मेरे ख्याल से निर्णय काफी क्रिटिकल नजर आता हुआ। उद्याचे संघ आपण अवेलेबल यावा। इट्स नॉट आउट, मंगेश नॉट आउट। तो तीसरे अंपायर का यह निर्णय आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आता हुआ। मंगेश रहेंगे सुरक्षित, लेकिन मयूर को मात्र लौटना पड़ेगा। 2 रन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर। यस अंपायर, तीसरे के लिए आउट हो चुके ना। ओके, 2 रन मिलेंगे इस बल्लेबाज के खाते में। रन संख्या पहुंची 2 की मदद से 16। काफी क्लोज डिसीजन था ये, बेहतरीन अंपायर का नजारा। जड़ में डालने की कोशिश, 7 गेंदों में 27 चाहिए थे। 1 रन वहां पर मिलेंगे। दूसरे की कोशिश, थ्रो फिर से एक बार विकेट कीपर एंड की तरफ, लेकिन इस बार मेरे को लगता है कि आउट है या नॉट आउट। नॉट आउट। चलिए, सुरक्षित रहेंगे खिलाड़ी। 2 रन मिलेंगे। यहां से किशोर कैलाश भाई की आंखें देखी, कह रहे कि यहां से नॉट आउट है, तो सचिन कड़ूरी तो काफी क्लोज है वहां पर। नॉट आउट का इशारा। ओवर हो गए समाप्त। अब जीतने के लिए चाहिए 6 गेंदे और 25 रनों की जरूरत। चलिए, फील्डिंग लगाइए तुरंत टीम नाबाली। डीजे आता या सामन्यानंतर आम्हाला आज्ञा असावी, कारण पुढच्या भरपूर स्पर्धा। जावे बापू जोमात। तो चलेंगे, अंतिम 6 गेंदे और 25 की जरूरत है। मैच अभी तक खत्म नहीं हुआ मेरे दोस्त, क्योंकि बाजियां पलटने में देर नहीं लगती। जिशान स्ट्राइक एंड पर है, सामने गेंदबाज विराज। पहली गेंद के ऊपर सफलता, बल्लेबाज आउट। तो हम चलते हैं। अच्छा, तो हम टॉस जीती तो पहले बल्लेबाजी करना ही पसंद करती थी। वो भी जानते हैं सब, क्योंकि शाम के सत्र में चेस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और वलवली टीम ने भी कल यही किया। शाम के सत्र में टॉस जीतकर 5 में चाहिए 25 रनों की आवश्यकता। शाम के सत्र में उन्होंने भी टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना पसंद किया था। आशीष ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। आरडी ओले, हिमांशु इंटरप्राइजेस वलवली टीम के आशीष ने पहली 50 इस श्रृंखला में लगाई। पहली विकेट हैट्रिक संपादन की श्रृंखला में प्रथमेश सालुंके ने, जिसे 3000 का इनाम दिया गया था। संजय शेठ मात्रे इनके ओर से, तेजस पाटिल, ब्राह्मण करवले और आशीष पाटिल वलवली, ये 2 गेंदबाजों के ओर से मेडन ओवर हमें देखने को मिली। श्रृंखला में बहुत कुछ मिला है इस टूर्नामेंट में। तो इस बार चले अपील की गई थी एलबीडब्ल्यू की, लेकिन 1 रन मिलेगा वहां पर, आउटसाइड द ऑफ स्टंप शायद होगा, उसकी वजह से अंपायर ने नॉट आउट का करार। आप 4 गेंदों में 4 छक्के चाहिए ये मैच जीतना है। तो क्या ये कारनामा करेंगे जीसीसी एकटपाड़ा टीम के बल्लेबाज मंगेश कायकर। सुपर बॉलिंग यहां पर नजर आती हुई जय गणेश विष्णु स्पोर्ट्स 11 नाबाली टीम के इन धुरंधरों के ओर से। मैं ये नहीं कहूंगा कि उनकी बल्लेबाजी खराब है, लेकिन जितना गेंदबाजी में उन्होंने परफॉर्मेंस बढ़िया दिया है ना, हैट्स ऑफ यू, लाजवाब। आज एकटपाड़ा जैसे ताकतवर टीम को भी उन्होंने रोका। शायद ये टारगेट एकटपाड़ा टीम आसानी के साथ चेस करेगी, लेकिन शेर दहाड़ा है मैदान में। सीधा 6 रन, अब 3 बॉल 3 छक्के।
कहाँ छुपा कर रखी थी ये ताकत मंगेश गायकर ने? अगर थोड़ी पहले दिखाते तो समीकरण कुछ और रह सकता था। अब 3 गेंदों में चाहिए 18 रनों की जरूरत, और ये 18 रन यानी कि डील होगी हर गेंद के ऊपर 6, तभी ये बन सकता है। लेकिन देखेंगे ये छक्का आने के बाद विराज क्या कमबैक कर पाएंगे या इस तरह का रौद्र रूप धारण करते हुए मंगेश मैच को बना पाएंगे। ओ जड़ में डाली ये गेंद, सेफ डेन थी ये, सेफ डिलीवरी थी ये मैच को जीत की तरफ ले जाने वाले बॉल था। डॉट बॉल, 2 गेंदें आप चाहिए, 18 रनों की जरूरत। चलिए कोई चमत्कार ही हो सकता है जो एक कटपटा टीम को यहां से बचा सकता है। 2 गेंदें 18, एक कटपटा टीम को चाहिए। इस बार भी बड़ा शॉट, सीधा गेंद सीमा रेखा की तरफ। आप एक बॉल में चाहिए 12। सुपर 4 के लिए क्या नावाली क्वालिफाई करेगी या एकटपाड़ा चाहिए? वैसे 12 मुकाबला गिरफ्त में है नावाली टीम के, और क्या नावाली टीम कोई गलती करेगी तो उनके भुगतान उन्हें भुगतना पड़ेगा, लेकिन कोई टीम भी नहीं चाहती कि यह गलती उनके ओर से हो। और इसी के साथ साक्षी इंटरप्राइजेस, साक्षी स्टार सर्विस प्राइवेट लिमिटेड इनामपुरी चषक 2025 में सुपर 4 में क्वालिफाई। जय गणेश विष्णु स्पोर्ट्स 11 नावाली 1/11 रन और सुपर 4 में क्वालिफाई, एक ट्रॉफी की दावेदार जरूर बनेगी। हार्दिक 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 अभिनंदन। थँक्स रॉकस्टार प्रवीण गायकर। आता जी लढत झाली उपांत्य फेरीमध्ये आहे, अर्थात सुपर 4 मध्ये आहे जय गणेश विष्णू